हे दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवेंचर टाइम के बारे में शुरू से लेकर एंड तक डिटेल में बात करेंगे। मशरूम वॉर से दुनिया के तबाह होने के बाद इंसानियत खत्म होने की कगार पर आ गई और मैजिक, डेडली बीस्ट और अजीब दिखने वाले क्रीचर्स सामने आए। इंसानों ने समंदर के बीच एक आइलैंड पर खुद को प्रोटेक्ट किया और बाकी दुनिया से दूर एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी बनाई। इसे एक गार्डियन से प्रोटेक्ट किया गया जो किसी को भी बाहर जाने या अंदर आने से रोकता था। इस आइलैंड के बाहर अर्थ अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड हो गई। फायर किंगडम, कैंडी किंगडम, आइस किंगडम और स्लाइम किंगडम। जहां फिन रहता था, यह एलिमेंट्स हजारों सालों से एग्जिस्ट करते हैं और इन्हें आइस क्राउन के फाउंडर्स ने अर्थ को उस कॉमेट से बचाने के लिए बनाया था जो हर 1000 साल में टकराता है। ये क्राउन पहनने वाले की विश पूरी करता है, लेकिन उतना ही डेंजरस भी है। हम इस पर बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए उस सिविलाइज कम्युनिटी पर लौटते हैं जो ह्यूमंस को बाकी दुनिया से बचाती है। वहाँ ह्यूमंस के अलग अलग प्रोफेशंस थे, जैसे डॉक्टर्स, फाउंडर्स जो वहाँ के ओरिजिनल लोग थे, हाइडर्स जो आइलैंड से भागने की ट्राई करते थे, और सीकर्स जिन्हें डॉक्टर ग्रोस ने हाइडर्स को पकड़ने के लिए ट्रेन किया था। इन्हीं सीकर्स में से एक काला AKA सूजन स्ट्रॉन्ग ने एक दिन मार्टिन को पकड़ डीएच लिया, जो एक हाइडर था और लोगों को आइलैंड से एस्केप करने में हेल्प करता था। एस्केप करने की कोशिश में उसकी टांग टूट गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहीं उसकी मुलाकात डॉक्टर मिनर्वा से हुई। उसे उनसे प्यार हुआ, उन्होंने शादी की और उनका एक बेबी हुआ जिसका नाम फिन रखा गया। एक रात एक गैंग जिससे मार्टिन की प्रॉब्लम थी उसके घर में घुस आया, इसलिए उसे अपने बेबी फिन के साथ वहां से भागना पड़ा। मार्टिन ने आइलैंड की बॉर्डर क्रॉस कर ली, जिस पर गार्डियन ने उस पर अटैक कर दिया और इस तरह दोनों अलग हो गए। मिनर्वा ने सबसे बेस्ट सीकर सूजन को उन्हें ढूंढने भेजा, लेकिन सालों की कोशिश के बाद भी वह उन्हें ढूंढ नहीं पाई। फिर आइलैंड पर एक वायरस फैला और वहां की 62% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, जिनमें ज्यादातर हेल्पर्स थे। ऐसे में मिनर्वा आखिरी जिंदा इंसान बची। उसने आइलैंड को बचाने के लिए अपने ब्रेन को एक कंप्यूटर में अपलोड करने और उससे हजारों हेल्पर्स बनाने का फैसला किया। अब उस बेबी पर वापस आते हैं जो लहरों में बहता हुआ लैंड ऑफ ऊ पहुंच गया, जहां उसे 2 येलो क्रीचर्स ने पाया, जोशुआ डैड और मार्गरेट मॉम। इन दोनों ने उस बच्चे को अपने बेटे जेक के साथ पाला, इसलिए वह साथ बड़े हुए, बेस्ट फ्रेंड्स बने और ट्री हाउस में अपने क्रेजी एडवेंचर्स किए। अब एक बैक स्टोरी जेक कोई चेजर की है कि उसे अपनी पावर्स कैसे मिली। बेसिकली वह इलास्टिक तब बना जब उसके पेरेंट्स एक रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसके डैड को एक अजीब ब्लरी क्रीचर ने डंक मार दिया। मार्गरेट ने इलाज ढूंढने की ट्राई की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जोशुआ के सिर पर एक बड़ा सा ट्यूमर उग आया। वह एक बेबी था और उसका नाम जेक रखा गया। उसी टाइम उसकी मॉम ने उसके भाई को भी जन्म दिया। जहाँ तक फिन के डैड की बात है, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह स्पेस में चला गया, एक चोर बन गया और एक बर्थडे इंसेक्ट पर राइड करते हुए प्लैनेट से सोना चुराता था। हम उसके बारे में बाद में और देखेंगे। अब उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं जिनसे फिन और जेक मिले, मार्सेलिन और आइस किंग। पहले सिमोन के नाम से आइस किंग और मार्सेलिन की बात करते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरीज आपस में कनेक्टेड है। वह क्राउन जिसका जिक्र हमने पहले किया था, सिमोन को बुराई के रास्ते पर ले गया। इसने धीरे धीरे उसे बद से बदतर बना दिया, जिस वजह से उसने अपनी फियंसे बेटी को खो दिया। उसी दौरान मार्सेलिन अपनी माँ के साथ एक क्रश्ड बस में थी। उसने अपनी माँ को बताया कि उसे अजीब ड्रीम्स आ रहे हैं। उसकी माँ ने यह कहकर उसे कंसोल किया कि यह शायद बस फैमिलियर इवेंट्स होंगे। मार्सेलिन एक वैम्पायर थी, क्योंकि वह क्रीचर्स की सोल को सक कर सकती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक सीक्रेट क्लब में भेजा और एक मैप दिया, लेकिन मार्सेलिन को एक नोट मिला जिससे पता चला कि उसकी माँ ने उसे छोटी एच दिया है और उसने अपने के लिए माफ़ी मांगी थी। उसकी माँ शायद बीमार थी और नहीं चाहती थी कि मार्सेलिन उसे मरते हुए देखे। खोई हुई और सैड मार्सेलिन को साइमन मिला। उसने उसे एक पपेट दी और उनके बीच क्लोज बॉन्डिंग हो गई। उन्होंने साथ में कई एडवेंचर्स की। साइमन ने क्राउन का बहुत यूज किया, जिसका उस पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा था, इसलिए मार्सेलिन ने उसे इसका इस्तेमाल बंद करने को कहा और वह मान भी गया, लेकिन उसे कुछ मॉन्स्टर से बचाने के लिए लास्ट टाइम इसका यूज करना पड़ा। इसके बाद उसे मार्सेलिन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि क्राउन उसे हर्ट करे। मार्सेलिन एक टीनेजर के रूप में बड़ी हुई जो डीमंस का शिकार करती थी।
वह कुछ ह्यूमंस से भी मिली और उनके साथ कुछ टाइम रही, जब तक कि उन पर कुछ वैम्पायर्स ने अटैक नहीं कर दिया। तब मार्सलन ने उनकी सोल्स को सक करके और उनकी पावर्स लेकर उन्हें बचाया। बाद में वह ह्यूमन आइलैंड जाना चाहते थे, इसलिए मार्सलन को उन्हें छोड़ ढाना पड़ा। इसी बीच सिमोन ने लैंड ऑफ ओ में आइस किंगडम बनाया और आइस किंग बन गया। अब बात करते हैं बीएमओ की, वह कैरेक्टर जो सबसे लंबा जिया उस दिन से जब उसे मो नाम के एक इंसान ने बनाया था। मो इतने टाइम तक लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रहा। स्पेस में हीरोगिरी से भरी लाइफ के बाद वह अर्थ पर लौटा और बचपन में फिन और जेक से मिला। जहां तक प्रिंसेस बबलगम की बात है, उसका बर्थ मदर गम नाम के पिंक गम से बने एक मैसिव हाइव माइंड से हुआ था। वॉर के बाद एक और बड्ढा सा पिंक गम उसके साथ था, जिसका यूज उस कैंडी किंगडम में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करती थी। उसकी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन अकेलेपन के कारण उसने एक फैमिली बनाई और अन्य कैंडी लोगों के साथ मिलकर उसने कैंडी किंगडम की स्थापना की। गम्बल्ड, जो कैंडी पीपल में से एक था, किंग बनकर अपना अलग किंगडम बनाना चाहता था, इसलिए उसने एक ऐसा बेवरेज इन्वेंट किया जिसने कैंडी लोगों को डम बना दिया और फिर उनका इस्तेमाल प्रिंसेस के खिलाफ किया। हालांकि वह उसे रोकने में सक्सेसफुल रही, अपने लोगों को वापस पाया और गुम्बल्ड एंड में एक डम कैंडी बनकर रह गया। प्रिंसेस बबलगम ने अपना किंगडम बनाया और उसे 2 विशाल कैंडी जायंट से प्रोटेक्ट किया। फुल स्टोरी ठीक है तो यह थे शो के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स। अब 5वें एपिसोड पर आते हैं, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। फिन और जेक ट्वन को कई एडवेंचर्स के बाद एंचरिडियन नाम की बुक मिली। इस बुक की एक लंबी हिस्ट्री है। अगले एपिसोड्स में हमें लेडी रेनिकॉन और जैक की लव स्टोरी का पता चला। फिन समंदर से क्यों डरता है और वह मैजिक मैन कौन है जो फिन और जैक को मारना चाहता था। वह अपने पुराने रोल मॉडल बिली से कैसे मिले और सूसन से उनकी मुलाकात कैसे हुई, जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ अंडरग्राउंड छिपी हुई थी। अपेरेंटली उसने अपनी मेमोरी खो दी थी। जैसा कि हम जानते हैं वह फिन की सर्च में आई थी, लेकिन फिन इस बात से अनजान था। एक एपिसोड में उसने कैंडी किंगडम को खाकर लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था, क्योंकि उसे कैंडी बेहद पसंद थी। दूसरे सीजन के एपिसोड 24 में सबसे बड़े दुश्मन लिच मकशक का इंट्रोडक्शन हुआ। उसे बिली ने कैंडी किंगडम में कैद कर रखा था, लेकिन वह एक स्नेल के माइंड पर काबू करके भाग निकला। वह अपनी पावर्स वापस हासिल करने के लिए निकल पड़ा। फिन और जेक उसे हराने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन उसने प्रिंसेस बबलगम की बॉडी पर कब्जा कर लिया और उसे एक गड्ढे में फेंक दिया जो एक तरह के ग्रीन मटेरियल से भरा था, जिसने उसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया। एपिसोड के एंड तक आइस किंग ने उसे फ्रीज कर दिया और उसके पीसेस कर दिए। डॉक्टर उसे रिवाइव करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन उसके यंगर वर्जन में सूजन ने फिन से अंडरग्राउंड सिटी को रोशन करने के लिए हेल्प मांगी और यहीं हम फ्लेम प्रिंसेस को फर्स्ट टाइम देखते हैं। फिन को पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया और उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ। एक बेयर भी सामने आया जो फिन से दोस्ती करना, उसकी तरह एक्ट करना और एंड में उससे छुटकारा पाना चाहता था। फिन ने उसे एंचरिडियन बुक दे दी, लेकिन वह बेयर बुक को लिच के पास ले गया। मैजिक मैन को उसके भाई मार्स के किंग यानी एब्राहम लिंकन ने कई क्राइम्स के कारण निकाल दिया था। मैजिक मैन ने जेक के साथ बॉडी स्विच कर ली ताकि वह मार्स लौट सके और उसे मौत की सज़ा मिले। जेक की डेथ हो गई और सब जान गए कि वह मैजिक मैन नहीं है, इसलिए गिल्ट में लिंकन ने डेथ से अपनी सोल के बदले जेक को रिवाइव करने के लिए कहा। ऑल राइट, अब आते हैं सीजन 4 के लास्ट एपिसोड पर। फिन ने एक बुरा सपना देखा कि लिच ने बिली को मार दिया है, इसलिए वह उसका हाल चाल लेने गया। वह ठीक था और उसने उनसे सभी प्रिंसेसेस के डायमंड्स लाने को कहा जो लिच को हराने के लिए जरूरी थे। फिन और जेक वह सब ले आए जो उसने मांगा था, पर तभी उन्हें पता चला कि बिली के पास एंचरिडियन बुक है। बिली ने बताया कि उसे यह एक बेयर के मुंह में मिली थी। उन्होंने डायमंड्स को बुक में रखा और तब उन्हें डिस्कवर हुआ कि इस दुनिया के कई डिमेंशंस है और पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच प्रिज्मों का टाइम रूम था जो स्पेस और टाइम से परे था। बाद में पता चला कि बिली ही लिच था और उसने फिन और जेक से डायमंड्स मंगवाने के लिए उसे कंट्रोल किया था। लिच एक दूसरे डिमेंशन में चला गया, उन्होंने उसका पीछा किया और वहां उन्हें नॉर्मल लोग मिले जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए टाइम रूम में लिच ने विश मांगी कि लाइफ के सभी फॉर्म्स नष्ट हो जाएं, जिसने इवेंट्स का कोर्स ही बदल दिया। लेकिन इसका फिन और जेक पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वह टाइम रूम के अंदर थे।
जेक ने सब कुछ पहले जैसा करने की विश मांगी, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि इससे लिच भी वापस आ जाएगा। इसलिए फिन ने विश मांगी कि लिच कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो, और इसके साथ ही दुनिया बदल गई। हम देखते हैं कि फिन एक नॉर्मल इंसान है और जेक उसका डॉग, और वह एक फार्म पर रहते हैं। हम सिमोन को भी एक बम के नीचे मृत पाते हैं। उसने दुनिया को बचाने के लिए अपनी आइस पावर्स का यूज बंद कर दिया था, जिसने दुनिया को 400 साल तक फ्रीज रखा था। मार्सिलाइन एक ओल्ड लेडी थी और इस दुनिया में मशरूम वॉर कभी हुआ ही नहीं था। फिनन ने क्राउन उठा लिया और क्रेजी हो गया। जेक लिच बन गया और फिनन ने बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह जो कुछ भी ओरिजिनल डिमेंशन में हुआ था वह इस दुनिया में भी रिपीट होने लगा। अपनी विश के कारण फिन गायब हो गया। अब जेक टाइम रूम में अकेला था और फार्म डायमेंशन में हो रही हर चीज को देख रहा था। ओरिजिनल फिन वहां पहुंचा क्योंकि यह उसी की विश थी। आखिरी विश का यूज करते हुए जेक ने लिच की विश को अंडू करने की विश मांगी ताकि फिन लैंड ऑफ ऊ वापस आ सके। फिन और जेक ऊ लौट आए और लिच प्रिज्मो के साथ रह गया। दूसरा डायमेंशन भी बना रहा और डायमंड्स अपने ओरिजिनल ओनर्स के पास वापस चले गए। अगले एपिसोड्स में हमें पता चला कि जेक की वाइफ ने 5 बच्चों को जन्म दिया, और तभी हम एक झलक में अल्टीमेट विलेन गोल्ब को देखते हैं। हम लैंड ऑफ ओआ के धोखेबाज किंग को भी देखते हैं, जो फ्यूचर में प्रिंसेस बबलगम को धोखा देगा। फिन ने ग्रासमैन से $3 में एक ग्रास सोर्ड खरीदी। वह सोर्ड उसकी बॉडी से छुट गई। जब भी फिन उसे निकालने की ट्राई करता, सोर्ड वापस आ जाती। उसने इसे रखने और फाइट्स में यूज करने का फैसला किया। अगले एपिसोड्स में आइस किंग का क्राउन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसने एक मैजिक सेरेमनी में अपना सारा मैजिक फैलाकर उसे बर्बाद कर दिया था। इसलिए वह अपने नॉर्मल स्टेट में लौट आया और मार्सेलिन से हम्बो वह पपेट लाने को कहा जो उसने उसे पास्ट में दी थी। मार्सेलिन ने उसे गले लगा लिया क्योंकि वह उसे बहुत मिस कर रही थी। फिर साइमन ने हाम्बो का यूज पास्ट में बेटी से कांटेक्ट करने और माफी मांगने के लिए किया, लेकिन बेटी टाइम पोर्टल से कूदकर फ्यूचर में आ गई और यहीं हमें पता चलता है कि साइमन ने उसे कैसे खोया था। साइमन की लाइफ रिस्क पर थी क्योंकि क्राउन ही उसे जिंदा रखे हुए था। इसलिए बेटी क्राउन को बेला नॉच के पास ले गई, जिसने क्राउन की पावर्स खत्म कर दी थी। क्राउन को अपनी पावर्स वापस मिल जाती है। साइमन फिर से आइस किंग बन जाता है और बेटी क्राउन के कर्स का इलाज ढूंढने के लिए गायब हो जाती है। 5वीं सीजन के आखिरी एपिसोड में फिन को डिस्कवर होता है कि उसका डैड जिंदा है और पानी पर तैरते समय बिली की सोल द्वारा कैद है, और ऐसा लगता है कि उसने अपने पानी के डर पर काबू पा लिया है। फिन और जेक प्रिज्मो के पास गए और उनसे उस जेल तक पहुंचाने को कहा जहां फिन का पिता कैद है। हालांकि उस समय लिच भी वहीं था। प्रिज्मो ने उनसे एक पुराने आदमी को लाने के लिए कहा। उन्होंने वैसा ही किया और प्रिज्मो ने उन्हें बताया कि यह वह खुद है जो अपने बारे में ड्रीम देख रहा है, और अगर वह ओल्ड मैन जाग गया तो प्रिज्मो गायब हो जाएगा। लिच ने इस मौके का फायदा उठाया और उस ओल्ड मैन को मार दिया, लेकिन उसी मोमेंट एक प्रिजन का पोर्टल खुला और लिच को अंदर खींच लिया क्योंकि उसने एक यूनिवर्सल क्राइम किया था। फिन और जेक ने उसका पीछा किया और फिन के डैड को ढूंढ निकाला। लिच ने प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिन का डैड उसकी परवाह किए बिना भाग निकला। तब लिच अपने स्केलेटन फॉर्म में उन पर अटैक करता है और फिन उसे एक अजीब मटेरियल का यूज करके हराता है, जिसने लिच को एक बेबी में बदल दिया। फिन ने अपने डैड का पीछा किया और इस दौरान उसका हाथ कट गया और उसमें से एक फूल निकल आया। एंड में वह बेबी लिच के साथ लैंड ऑफ ऊ वापस आते हैं और वह ट्री ट्रंक्स और उसके हस्बैंड के साथ रहने लगता है। फिन को अपना हाथ तब वापस मिला जब एक बी को उस मैजिकल फूल से प्यार हो गया और उसने फूल को ग्रास सोर्ड में बदल दिया, जिसे वह अपने हाथ के अंदर से यूज कर सकता था। फिन को एक नई सोर्ड मिली जब वह अपने ड्रीम्स में एक टाइम लूप में फंस गया और प्रिज्मो ने उसे रिवाइव होने के लिए उसकी हेल्प लेने की ट्राई की। दूसरी सोर्ड असल में एक टाइम फॉर्मूला से बना फिन ही था और वह उसके अंदर रहता था। ओह, और हमें यह भी पता चला कि प्रिज्मो उस टाइम तक एक्चुअली जिंदा था। एक कॉमेट जो हर 1000 साल में अर्थ से टकराता है इस बार मार्स के करीब आ गया, इसीलिए ग्रोब गॉब ग्लॉब ग्रॉड ने कॉमेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सेल्फ सैक्रिफाइस कर दिया। बाद में हमें पता चला कि वह कॉमेट एक्चुअली फिन के डैड का स्पेसशिप था जो ग्रोब गॉब ग्लॉब ग्रॉड के अटैक के बाद अर्थ पर आया था। आखिरकार वह अपने बेटे से मिला और उसे अपने बचपन की बातें बताईं, लेकिन वह फिर भी उसे छोड़ ढककर स्पेस की ट्रैवल पर वापस चला गया। साइमन के लिए इलाज ढूंढते हुए बेटी मैजिक मैन से मिली। उन्होंने एक मैजिक ट्रिक की जो फेल हो गई और एंड में बेटी ने मैजिक मैन की पावर्स चुरा ली और गायब हो गई। इसलिए वह एक नॉर्मल इंसान बन गया
और हमें यह भी पता चला कि वह केवल अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था जिसे गोल्ब उठा ले गया था। हमें यह भी पता चला कि गुंटर एक एलियन था जिसने बहुत पहले यूनिवर्स पर रूल किया था और उसका नाम ऑर्गलॉग है। वह कॉमेट्स की पावर सक करता था। उसे ग्रोब गॉब ग्लॉब ग्रॉड ने भी हराया था और अपनी मेमोरी खोने के बाद वह एक पेंगुइन के रूप में अर्थ पर आ गया। जहां तक फिन के तात की बात है, वह एक अन्य ग्रह से सोना चुराता रहा और एक एलियन बी पर सवार होकर भाग निकला। खैर, अब अर्थ पर वापस आते हैं जहां लैंड ऑफ ऊ के किंग ने तख्ता पलट किया और प्रिंसेस बबलगम को देश निकाला देकर रूलर बन गया। 1000 साल वाला कॉमेट आ पहुंचा, इसलिए उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक स्पेस शिप प्रिपेयर किया। गुंटर उनके साथ गया और अपने ओरिजिनल फॉर्म ऑर्गलॉर्ग में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसने कॉमेट की एनर्जी को सक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अचानक फिन का डैड वहां अपीयर हुआ और उसने ऑर्गलॉर्ग के अंदर जाने में उसकी हेल्प की ताकि उसे कॉमेट की एनर्जी सक करने से रोक सके। फिन ने ऑर्गलॉर्ग को अपनी ग्रास सोर्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे वह एक दूसरे क्रीचर में बदल गया जिसने फिन के सामने अर्थ पर वापस जाने या अपने डैड के साथ रहने का ऑप्शन रखा। फिन से ऑफ कोर्स अर्थ को चुना और डैड बेटा एक बार फिर अलग हो गए। गुंटर भी अपने पेंगुइन फॉर्म में अर्थ पर लौट आता है। म्यूजिक मार्सलिन स्टेक्स। म्यूजिक आर्ट भाग की इस स्टोरी में मार्सलिन एक वैम्पायर होने से थक चुकी थी और सन की रोशनी एक्सपीरियंस करना चाहती थी। इसलिए उसने प्रिंसेस बबलगम से अपने अंदर से वैम्पायर का सीरम निकालने को कहा। अगले दिन विलेजर्स ने फिन और जेक से उस वैम्पायर को ढूंढने में हेल्प मांगी जिसने उनके पशुओं पर अटैक किया था। उन्होंने मार्सलिन पर इल्जाम लगाया और उसे सन के सामने लाकर पनिश करने की ट्राई की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, जिसका मतलब था कि वह अब वैम्पायर नहीं रही थी। तब 5 और वैम्पायर्स अपीयर हुए और पता चला कि यह वही थे जिनसे मार्सलन ने उन ह्यूमंस को बचाने के लिए फाइट की थी और उनकी पावर्स ले ली थी। जब सीरम निकाला गया तो वह सब रिवाइव हो गए। एपिसोड के बाकी हिस्से में उसने उन्हें मार डाला, उनकी सोल्स को सक कर लिया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन उसके सरप्राइज का ठिकाना ना रहा जब एक और वैम्पायर अपीयर हुआ। हालांकि इसने सरेंडर कर दिया और चाहा कि उसके अंदर से भी वैम्पायर सीरम निकाल लिया जाए। ऐसा करते समय एक एक्सीडेंट हुआ जिससे एक एक्सप्लोजन हुआ और एक स्मोक क्रीचर पैदा हुआ। इस क्रीचर ने फिर लैंड ऑफ ऊ को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई की, लेकिन उसी समय किंग भागते हुए जलकर मर गया। सभी फाइट कर रहे थे। मार्सेलन ने उस क्रीचर को सांस में खींचकर मार डाला और किंग की डेथ के बाद प्रिंसेस बबलगम को अपना किंगडम वापस मिल गया। ठीक है, अब जब हम मार्सेलिन की स्टोरी पूरी कर चुके हैं तो इवेंट्स के क्रम पर वापस आते हैं। बेटी क्राउन पर थॉटी रिसर्च करने के बाद लौटती है, उसमें कुछ एडिट करती है और उसे वापस दे देती है। तब प्रिज्मो जेक और फिन को बताता है कि फार्म डिमेंशन में प्रॉब्लम्स है क्योंकि उस डिमेंशन का आइस किंग फिन था और लिच बन चुके जेक ने कई डिमेंशंस के लिए एक पोर्टल खोल दिया था और ऑफ कोर्स वह दुनिया बचाने गए। उन्होंने प्रिज्मो द्वारा दिए गए वेपन का यूज करके लिच से छुटकारा पाया। ऐसा करते समय फिन फ्रीज हो गया, लेकिन वह अपने ग्रास हैंड को लिच के उस हाथ तक पहुंचाने में सक्सेसफुल रहा जो अलग अलग डिमेंशंस के पोर्टल्स में गिर गया था। एक हाथ ओरिजिनल डिमेंशन में गिरा। फिर फिन ने प्रिज्मो से फार्म डिमेंशन से क्राउन को हटाने के लिए कहा। अब हम उस पार्ट पर आते हैं जहां बैंडिट प्रिंसेस से लड़ते हुए फिन की सोर्ड टूट गई। इस इवेंट के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम बाद में देखेंगे। मैजिक मैन जो अब नॉर्मल हो चुका है, मार्स का किंग बन गया और अपने भाई ग्रोब गॉब ग्लोब ग्रोड के साथ सुलह कर ली, जो एक्चुअली मरा नहीं था बल्कि उसके पार्ट्स अर्थ को ऑर्बिट कर रहे थे। पेशेंस एक नया कैरेक्टर है जो पास्ट से आइस एलिमेंट की इनहेरिटर मानी जाती है। वह भी फ्रीज हो गई थी और अन्य एलिमेंट्स के इनहेरिटर्स को कलेक्ट करने के लिए वापस आई। प्रिंसेस बबलगम, स्लाइम प्रिंसेस और फ्लेम प्रिंसेस। हमें यह भी पता चला कि उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। शो में आगे हमें पता चला कि ह्यूमंस दुनिया के किसी और हिस्से में जीवित है जब सूजन का जहाज उसके वाइल्ड हो जाने के बाद टूट गया। फिन ने उसे अपने ग्रास हैंड से रोका, लेकिन वह कट गया और उस सोर्ड के अंदर चला गया जिसके अंदर दूसरा फिन था और इस तरह ग्रास फिन यानी फर्न का जन्म हुआ। उसे लगा कि वह ओरिजिनल फिन है, लेकिन वह केवल अपने छोटे रूप और ग्रास हैंड का एक हाइब्रिड था। फर्न ट्री हाउस में रहने भी आ गया और एक आर्ग्यूमेंट के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वह असली फिन नहीं है। वह पेटीएच पर रुका रहा, फिर ग्रासी विज़र्ड से यह पूछने के लिए चला गया कि उसने उसे क्यों बनाया। उसने जवाब दिया कि उसे लगा कि यह कूल है और तभी फर्न ने उसकी अच्छी खासी पिटाई की और वहां से चला गया। आइलैंड्स नाम के इस पार्ट में कई सीक्रेट्स रिवील होंगे,
एपिसोड की शुरुआत एक ह्यूज स्पेसशिप से होती है जिसने लैंड ऑफ ऊ पर अटैक किया और जेक ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। स्पेसशिप के मलबे में उन्हें एक आइलैंड का मैप मिला जो ह्यूमंस को उनसे दूर रखता था। वह फिन की मॉम को ढूंढने की उम्मीद में उस आइलैंड की एक लंबी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। पहले वह नेचर आइलैंड पर पहुंचे जहां नेचर बेहद रफ थी। फिर वह एक वुमन से मिले जिसने बताया कि वहां 4 आइलैंड्स हैं जिनमें से 3 वीरान थे। फाउंडर्स आइलैंड ही एकमात्र आबाद आइलैंड था और वहां ह्यूमंस रहते थे। फिन को आखिरकार अपनी मॉम से मिलता है, पर तभी उसे पता चलता है कि वह एक्चुअली एक रोबोट के अंदर है और रोबोट्स के जरिए पूरे आइलैंड को मैनेज कर रही है। फिन को अपने पेरेंट्स के पास्ट, अपने बर्थ, सूजन की स्टोरी और उनके लव के बारे में सब कुछ पता चला। अपनी मॉम के साथ लंबी डिस्कशन के बाद उसने लैंड ऑफ ऊ वापस जाने का फैसला किया, जबकि सूसन ने अपने बचपन के दोस्त के साथ आइलैंड पर ही रहने का डिसाइड किया। गार्डियन ने फिन की मॉम के ऑर्डर्स का पालन करते हुए उन्हें जाने दिया। जब वह वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। सभी लोग कैंडी लोगों में कन्वर्ट हो चुके हैं और यहीं से शुरू होता है 8 एपिसोड वाला पार्ट जिसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के इस पार्ट में प्रिंसेस बबल गम एक ह्यूज गम बन चुकी थी और सभी को कैंडी में बदलने की ट्राई कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, आइस किंग ने उन्हें बचा लिया और फर्स्ट टाइम, क्योंकि वह क्लाउड्स पर थे, हम लैंड ऑफ ऊ को ऊपर से देखते हैं। ये 4 एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। आइस किंग ने उन्हें बताया कि इस सब के लिए पेशेंस रिस्पॉन्सिबल थी। उसने प्रिंसेसेस को हिप्नोटाइज करके उन्हें अपनी इनहेरिटेड पावर्स यूज करना सिखाया, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इसलिए लैंड ऑफ ऊ की यह दशा इसी वजह से थी। तब उन्होंने पेशेंस से फाइट करने का डिसाइड किया। उन्हें बेटी फ्रीज हुई मिली और वह उसे क्लाउड्स पर ले गए, जहां उसने बताया कि वह एंचिरिडियन बुक के जरिए सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन उसे पहले उनके डायमंड्स चाहिए थे। हालांकि हम सब जानते हैं कि वह बुक डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए उन्हें फार्म डिमेंशन वाली बुक का यूज करना पड़ा। डायमंड्स कलेक्ट करने के एक लंबे मिशन और कुछ एपिसोड्स के बाद वह उन्हें हासिल करने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन जैसे ही बेटी के हाथ वह लगे, उसने उन्हें धोखा दिया और कैंडी क्रीचर्स के बीच उन्हें फंसाकर भाग गई। लकीली लंपी स्पेस प्रिंसेस उन्हें बचाने आती है और बताती है कि वह कैंडी इसलिए नहीं बनी क्योंकि वह किसी भी एलिमेंट से बिलोंग नहीं करती, बल्कि वह एक बैलेंसिंग एलिमेंट थी जो अन्य एलिमेंट्स को एक साथ जोड़े रखती थी। अब बेटी पर वापस आते हैं। वह डायमंड्स का यूज पास्ट में एंटर करने और साइमन की हेल्प करने के लिए एक स्पेस टाइम पोर्टल खोलने के लिए करती है, लेकिन वह फेल हो जाती है और पास्ट की बजाय मार्स पर पहुंच जाती है जहां नॉर्मल मैन किंग था। आइस किंग ने एंचिरिडियन बुक फिन को दे दी और डायमंड्स बाहर आकर लंपी स्पेस प्रिंसेस के चारों ओर ऑर्बिट करने लगे, जिसके बाद वह अर्थ के साथ मर्ज हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। यहाँ तक कि जेक भी ब्लू विंग हो गया, बिल्कुल उस एलियन की तरह जिसने उसके डैड को काटा था, और पेशेंस ने खुद को 10,000 साल के लिए फ्रीज कर लिया। जेक अपने पास्ट के बारे में जानने लगा। उसने अपने भाई के बारे में एक ड्रीम देखा जिसने उसे बताया कि उसके 2 पेरेंट्स थे, नीला वाला और पीला वाला। तो एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन के बाद उसने डिस्कवर किया कि उसकी पावर कहाँ से आई और वह अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया। अब बात करते हैं लिच के उस हाथ की जो फार्म डायमेंशन से आया था। उस हाथ ने स्वीट पी को फिन को मारने के लिए कंट्रोल किया, लेकिन स्वीट पी लिच से ज़्यादा पावरफुल निकला और उसने लिच को नष्ट कर दिया और यहीं लिच का एंड हुआ। फर्न फिन के पीछे ये सोच रहा था कि उसे फिन की तरह एडवेंचर्स एंजॉय क्यों नहीं करने मिलते, इसलिए उसने एक असली फिन में ट्रांसफॉर्म होने का फैसला किया और असली फिन को एक एंशिएंट बिल्डिंग में लॉक करके उसकी जगह लेने की ट्राई की, लेकिन फिन एस्केप कर गया और एक फाइट के बाद फर्न की डेथ हो गई। एक अजनबी ने फर्न के बचे खुचे पार्ट्स उठा लिए। यह अजनबी गम्बल्ड था और उसने उन पार्ट्स का यूज ग्रीन नाइट को बनाने के लिए किया। उसने ग्रीन नाइट को फिन को मारने भेजा और नाइट ने उसे लगभग हरा ही दिया था, लेकिन इससे पहले कि वह काम पूरा कर पाता, गम्बल्ड ने उसे रोक दिया। और तभी हमें पता चला कि जब लंपी स्पेस प्रिंसेस ने लैंड ऑफ ऊ को बचाया था, तब गम्बल्ड और उसके साथी ह्यूमंस बन गए थे। उसी समय एक एलियन जेक को किडनैप कर लेता है और उसकी पावर लेने की ट्राई करता है ताकि वह फिर से यंग हो सके। यहाँ इस सीक्रेट से पर्दा उठता है कि उसने जेक के डैड को क्यों काटा था, ताकि वह अपनी पावर अपने विक्टिम में ट्रांसफर कर सके और फिर हमेशा यंग रहने के लिए उसका सैक्रिफाइस दे सके। जेक फिर भी जीत जाता है और एलियन को एक ब्लैक होल में
फेंक देता है, लेकिन वह एक अननोन प्लैनेट पर फंस जाता है। जेक के भाई ने उसके बारे में ड्रीम देखा और वह साथ मिलकर नॉर्मल मैन और बेटी के पास जेक को वापस लाने जाते हैं। कुछ टेस्ट को क्लियर करके वह जेक को वापस ले आते हैं। बेटी अचानक गोल्ब के पास जाने का फैसला करती है, जो उनकी दुनिया का गॉड था। अर्थ पर वापस आकर गम्बोल्ड ने उस सिटी का निर्माण किया जिसका उसने हमेशा ड्रीम देखा था, और कैंडी किंगडम पर अटैक करने के लिए रोबोट्स की एक आर्मी भी तैयार की। लेकिन ऑफ कोर्स प्रिंसेस बबलगम पलटवार करने के लिए रेडी थी। द ग्रेट वॉर की प्रिपरेशन के दौरान बेटी और नॉर्मल मैन कुछ ऐसा जादू टोना कर रहे थे जिसका कनेक्शन गोल्ब से था, और फाइट शुरू होने से ठीक पहले जेक ने स्लीपिंग बॉम्ब फेंक दिया। सभी गहरी नींद में सो जाते हैं और अपने ड्रीम्स में एक दूसरे से लड़ते हैं। जेक अपने भाई के साथ बिल्कुल वैसे ही खेलता है जैसे वह बचपन में खेलते थे। फिन उस पैरासाइट से मुक्ति पाता है जो फर्न को कंट्रोल कर रहा था। प्रिंसेस बबलगम और गम्बल्ड के बीच सुलह हो जाती है और सभी अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करके वॉर रोक देते हैं। उसी मोमेंट गोल्ब धरती पर उतर आता है और आर्मी को मॉन्स्टर्स में बदल देता है। आइस किंग ने बेटी को रोकने की ट्राई की, लेकिन वह गोल्ब के मुंह में समा गया और फिन और बेटी उसके पीछे गए। साइमन वापस आ जाता है। गोल्ब के अंदर का हिस्सा श्रिंक होने लगता है। मॉन्स्टर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिसमें ट्री हाउस भी शामिल था, और बीएमओ ने यह सोचकर गाना शुरू कर दिया कि शायद इससे सिचुएशन बेटर हो जाए। और हैरानी की बात यह थी कि इसका असर भी हुआ। गोल्ब के अंदर का हिस्सा श्रिंक होना बंद हो गया और वह सब बाहर आ गए। तब बेटी ने क्राउन पहना और विश मांगी कि गोल्ब गायब हो जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए उसने विश मांगी कि साइमन सेफ रहे। गोल्ब ने अपना शेप बदला और फिर बेटी को निगल कर गायब हो गया। इसके बाद गुंटर ने क्राउन पहना और उसने आइस किंग का लुक ले लिया। फन हवा में विलीन हो गया क्योंकि अब वह पैरासाइट के कंट्रोल में नहीं था। फिर उसे ट्री हाउस के नीचे दफना दिया गया। बाद में हम सभी कैरेक्टर्स को हैप्पी देखते हैं और ह्यूमंस लैंड ऑफ ऊ लौट आते हैं। म्यूजिक यह सारी स्टोरी 1000 साल बाद बीएमओ बेथ और शर्मी को सुना रहा था, जो उस टाइम लैंड ऑफ ऊ का किंग था। बाकी सभी जा चुके थे। शर्मी डेफिनेटली जेक जैसा दिखता था, पॉसिबली वह उसका ग्रैंड किड हो। एंड के बाद में डिस्टेंट लैंड्स नाम की एक सीरीज रिलीज हुई, जहां हम फिन को एक ओल्ड मैन के रूप में देखते हैं। ये कुछ ऐसा था जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी चेस्ट पर जेक का टैटू था, जिसका प्रॉबेबली मतलब था कि जेक की डेथ हो चुकी थी। सीरीज तीसरे एपिसोड में हम फिन को एक पुराने आदमी के रूप में देखते हैं और फिर से जेक डेड था। उसी एपिसोड में बाद में फिन की मृत्यु हो जाती है और वह मरने के बाद जेक से मिलने के लिए हैप्पी था, क्योंकि उन्होंने आफ्टर लाइफ में मिलने और रिवाइव होने का रास्ता ढूंढने का वादा किया था। उनका सीक्रेट कोड काम नहीं किया क्योंकि आफ्टर लाइफ में कई लेवल्स थे और जेक पहले से ही 50वें लेवल पर था। लेकिन एक लंबे एडवेंचर के बाद फिन आखिरकार वहां पहुंच गया और वह जगह हेवन जैसी लग रही थी, पीसफुल और कंफर्टेबल। मौत से बाहर निकलने के लिए उन्हें डेथ से लड़ना पड़ा, जो कि लिच ही था। उन्होंने उसे हराया, एक पोर्टल खोला और फिनिक्स उससे गुजर गया, जिसके ठीक पीछे जेक भी था। प्रॉबेबली वह गेट उन्हें लाइफ की तरफ ले गया, या शायद वह 1000 साल बाद बेथ और शर्मी के रूप में रीइंकार्नेट हो गए। कौन जाने। जेक, तुम क्या कर रहे हो? मुझे अभी अभी अपना डोंकी एपिफनी हुआ है। मैं बस फन के लिए वापस आऊंगा क्योंकि तुम्हारे साथ जिंदा रहना ऑसम है। गुड रीजन। खैर, बीएमओ पर वापस आते हैं। वह स्टोरी अपने पर्सपेक्टिव से सुना रहा था, क्योंकि वह चीज़ों को एक ब्यूटीफुल फिल्टर लगाकर देखता है। जैसा कि हमने कई एपिसोड्स में देखा, वह फिन का नाम तक भूल गया था। मेरे बेस्ट फ्रेंड फ्रेड का था। फ्रेड नहीं, उसका नाम फिल था। ऐसा लगता है कि फिन के अलावा जेक और बाकी सभी प्रॉबेबली जीवित नहीं बचे, क्योंकि ना तो कैंडी पीपल और न ही लैंड ऑफ ऊ में आए ह्यूमंस वहां मौजूद थे। उन्होंने कभी आगे प्रोग्रेस नहीं किया या रिप्रोड्यूस नहीं किया, हालांकि उन्होंने आइलैंड पर ऐसा किया था। तो यह था एंड अब तक के सबसे बेस्ट कार्टून्स में से एक का। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना।